अपनी तुलना एक दूसरे से ना करें क्योंकि चांद और सूरज अपने वक्त पे चमकते हैं। वाह वाह। इसी के साथ हमारे साथ है दिवाकर जी, और ये बहुत कम उम्र के हैं, अभी इंटर के छात्र हैं। और अभी मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, तो इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सोशल मीडिया है या पढ़ाई है। तो दिवाकर जी, आपको क्या लगता है, आपको सोशल मीडिया पे काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा है या पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है? देखिए, सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए आप लोग इतना टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं एक विलेज मतलब गांव का लड़का हूँ और मैं अभी उतना उम्र का नहीं हूँ, लेकिन देखने से लग रहा होगा ज़्यादा उम्र है, लेकिन उतना उम्र नहीं है। और हम अभी 11th में हैं और 11th के साथ साथ ही हमने सोचा कि यूट्यूब पे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब अभी देख सकते हैं आप लोग मतलब ग्रोथ कितना है यूट्यूब में। इसका इसकी स्कोप बहुत आगे है। तो इसीलिए हम लोग यूट्यूब को मतलब हमने चुना है, और मेरा कुछ टीम है, 2-3 लड़का है जो कि मेरा हेल्प करता है हर एक चीज़ में। कैमरा पकड़ना से लेकर के एडिटिंग से लेकर के सब कुछ मेरा हेल्प करता है। 2-3 लोग का टीम है, अभी छोटा सा ही है लेकिन है। तो आप भी तो इसी लाइन में हैं, तो आप तो आप किस प्रकार का वीडियो बनाना अ, ज़्यादा पसंद करते हैं सोशल मेरा मीडिया मेरा पे? कंटेंट रहता है एक्सपेरिमेंट चैलेंज ऐसा करके कंटेंट है, और आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं प्रयोगशाला, जो कि मेरा ही चैनल है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बार कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आकर के। तो आप लोग देखिएगा। आप उस टाइप का वीडियो बनाना ही क्यों पसंद किए? उसके अलावा तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे रास्ता है। क्योंकि देखिए, जो आदमी को जिस चीज़ में मन लगता है वही आदमी रेगुलर कर सकता है। हम्म। मान लीजिए अगर हम आज कॉमेडी फील्ड चुन लेंगे और उसमें मेरा मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं मतलब मन नहीं लगेगा, और उस पर हमको ग्रोथ नहीं मिलेगा, मतलब आदमी सब एक सप्ताह करता है उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि मन नहीं लग मतलब ग्रोथ नहीं मिलता है। तो मतलब करता है काहे ये सब मेहनत करने जाए, इतना हम समय अगर इधर जॉब पे बिता देंगे तो कुछ हो भी जाएगा। इसलिए यूट्यूब पे उतना समय नहीं दे पाते हैं लोग। और हम एक्सपेरिमेंट फील्ड को इसलिए चुने क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट में मतलब उतना जानकारी है और उसमें मन भी लगता है। इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट को चुना कि रेगुलर हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आप इंटर के छात्र हैं। जी आजकल पढ़ाई में लोग ज़्यादा सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। अभी आप जी। 15-16 साल के हैं, तो आप पढ़ाई से दूर होकर सोशल मीडिया पे ही क्यों काम करना चाहते हैं? देखिए, सबका अपना अपना सोच रहता है, और हमने शुरू से ही मैंने सोचा हुआ था कि शुरू में तो यूट्यूब यूट्यूब नहीं था, लेकिन हम शुरू से ये सोचे हुए थे कि मैं हमको सब आदमी जाने, यही फेस वैल्यू के कारण मतलब हम। मेन मकसद आपका है हाँ, कि फेस आपको वैल्यू। मार्केट में जाने, हाँ, हम जानने जो के कि लिए। एक सर्विस वाला को कभी नहीं नसीब नहीं होता जी है, लेकिन जी। एक सोशल मीडिया जो इन्फ- छोटे और बड़े क्रिएटर कोई भी हो, जी पूरी दुनिया जानने लगता है उसको। जी। तो इसीलिए हमने सोशल मीडिया को चुना है, और इसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। हम्म। जैसे आप लोग तो देख ही रहे। सोशल मीडिया में आपको और किस किस स्तर पे काम करना है, आपको क्या लगता है? सोशल सोशल मीडिया में अभी हम 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। हम्म। एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक ब्लॉग हो गया, और साथ ही साथ में एक मतलब फनी टाइप का एक चैनल है, जो कि उस पर हम्म। फनी रील उल डालते रहते हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए। और ब्लॉग और एक्सपेरिमेंट दोनों यूट्यूब के लिए है और इंस्टाग्राम हम्म। के लिए भी है। और फनी जो है वो बस इंस्टाग्राम के लिए है। और साथ ही साथ में मैं एक बिजनेस मतलब कंटिन्यू भी कर रहा हूँ कुछ अर्निंग सोर्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब एक्सपेरिमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको अर्निंग चाहिए ही चाहिए। अगर अर्निंग नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा खर्च हम्म। बहुत लगता है। तो अभी सोशल मीडिया के अलावा आप क्या करते हैं? अभी सोशल मीडिया के अलावा एक मेरा खुद का दुकान चलता है। इनका और दुकान चलता है, साथ में सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो और अभी तक आपका सोशल मीडिया पे कहाँ तक स्तर पहुँचा है, कहाँ तक आपको ये टीम वर्क में है, कितने लोग हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं? अभी तो हमारा टीम ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 आदमी का टीम है, और उसमें अभी काम चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। बस पहुँचे है, कम ही है, लेकिन हम सब के लिए इतना उपलब्धि बहुत ज़्यादा है। एक हम्म। मिडिल क्लास फैमिली के लिए उतना बहुत ज़्यादा है कि हमको मतलब 200 आदमी 300 आदमी तो पहचान तो रहा है, 200 आदमी हम्म। पहचान तो रहा है, इसलिए लेकिन अगर अच्छा आप लगता है। आप जो एजुकेशन लाइन से हटे हैं,
नहीं अपना अभी फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली सपोर्ट मिलता है सोशल मीडिया पे काम करने के लिए? देखिए सोशल मीडिया पे काम करने के लिए किसी के फैमिली को मतलब कोई भी आदमी हो उनके फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि यूट्यूब का स्कोप इतना आगे है, जैसा कि मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं हमेशा, मतलब जिद करके कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं अपना जैसे सुबह में दुकान पे जाते हैं, उसके बाद आते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद रात में वीडियो भी शूट कर लेते हैं, यही सब चल रहा है अभी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतने कम उम्र में इतनी हार्ड वर्क करने के लिए आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि पढ़ाई भी, दुकान चलाना, सोशल मीडिया पे काम करना, एडिटिंग करना, फिर लोड करना, मतलब कैसे संभव होता है आपका? नहीं बोले, जब आपका मतलब वो रहेगा कि हमको ये चीज करना है तो करना है, यही हम ठाने में कि मेरा फेस वैल्यू जैसे बनाना है, तो इसीलिए उस पर मेहनत चल रहा है। और देखिए अगर मतलब पब्लिक लोग का होगा, अगर रुचि होगा उस वीडियो में तो जरूर आगे बढ़ेंगे, उस कंटेंट को देखना पसंद करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपकी प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी। हम और आप लोग जैसे जानते ही है गांव के लोग सब कैसे होते हैं, मतलब गांव में थोड़ा उस सब को सीरियस नहीं लिया जाता है। गांव में बस एक ही बेसिस रहता है कि सरकारी हाँ जॉब हो हाँ गया, हाँ। सब कुछ हो गया। तो गांव में उतना सीरियस सब नहीं लेते हैं। हम भी अभी जाते हैं शूट उट करने, तो सब बोलते हैं क्या आ गया ड्रामा करने के लिए, मतलब मजाक हाँ उड़ाते हाँ, रहते हैं समाज उतना। में बहुत सारे ताना हाँ तो सुनना पड़ता है घर जी। पे कि और लोग लफुआ और आदमी है, कुछ कर नहीं और पाएगा। आप लोग मेरे कमेंट में भी जा करके देख सकते हैं कितना आदमी मतलब डिमोटिवेट किया होगा, लेकिन आज तक हम कभी डिमोटिवेट नहीं हुए हैं, अपने काम के प्रति हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, मैं भी देखा हूँ सोशल मीडिया पे, जी। जो बड़े बड़े पदाधिकारी है वो भी सोशल मीडिया से कम कमाते हैं अभी के प्रेजेंट टाइम में। एक छोटा मोटा क्रिएटर लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कुछ नहीं समझता है, जी वो तो है जो ही। कि बड़े बड़े पदाधिकारी सबका लाख 1.5 लाख सैलरी होता है। जी वो तो है ही। हर एक यूट्यूबर मतलब आप छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा ले लीजिए, वो अपने मतलब 50 लाख के गाड़ी पे घूम रहा है, फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है। और एक बड़ा से बड़ा मतलब पदाधिकारी है जो मतलब 5-6 साल मेहनत करते हैं तब एक जा करके फॉर्च्यूनर ले पाते हैं, वो भी लोन पे वो ले भी पाते बहुत हैं, मुश्किल से। बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। और जो सरकारी जॉब जैसे टीचर उचर का कर रहे हैं, वो तो हमको लगता है 10 10 साल मेहनत करेंगे तब एक जा करके शिफ्ट लेंगे, नहीं तो डिजायर उजायर लेंगे। फॉर्चूनर तो वो अभी कम 25 साल 30 साल के बाद ही कल्पना करेंगे कि फॉर्चूनर ले पाएंगे, मतलब एक टीचर हैं और मतलब उन उनका लोगों का फैमिली है इनकम जी। का जो स्रोत है फिक्स होता है, हाँ और यूट्यूब उसके है। अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी। यूट्यूब का कोई फिक्स नहीं है। अगर यूट्यूब का कोई फिक्स नहीं है, उसका जैसे एडसेंस है आ एक दिन रहा में है। चाहे तो आदमी लाखों रुपया कमा सकता है वो तो अगर अच्छा कमा ही कंटेंट रहा है बना, और काम। कमाता भी है जी। व्यूज जाने पे। जी और देखिए यूट्यूब में 3 तरीके से पैसा आता है। हम्म एक एडसेंस हो गया, एक हम्म आपको प्रचार मतलब जो आता है प्रचार के लिए वो हो गया, और हम्म एक होता है जो प्रोडक्ट आप टैग करते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू किए और हम्म प्रोडक्ट आप टैग करते हैं, उसका आपको कमीशन मिलता है। उस लिंक से जो कोई भी खरीदेगा उसका आपको 20% कमीशन मिलता है। हम्म 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 तो यूट्यूब से मतलब है जरिया, और फेसबुक भी है, और जो कि अभी मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो चुका है, और ये बस पब्लिक लोग का सपोर्ट है, और क्या ही कर सकते हैं। नहीं, आप जरूर एक दिन सफल होइएगा, मेहनत करते रहिए। जी। क्योंकि यूट्यूब और जो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि इसमें मेहनत और समय दोनों देना पड़ेगा सफल होने के लिए। जी। अगर एक बार सफल हो गए फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूँ और आजकल मैं देख भी रहा हूँ। और आप भी एक मतलब अभी कंटेंट ही शूट करते रहते हैं, देख हम कंटेंट नहीं ही ना, बना। मेरा भी चलता है लेकिन अभी उस हिसाब से नहीं। लेकिन जैसे हम लोग तो अभी मान लीजिए 30 साल 32 साल के हैं, लेकिन आप अगर 15 16 साल में ये रास्ता चुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जिस हमारे उम्र में जब आइएगा तो आपको ये समय बहुत आगे निकल चुका रहेगा, जी। जो समय में हम लोग चालू किए हैं। और क्या बोलते हैं ना कि जैसे देखिए मेरे भी फैमिली के लोग बोले हुए थे कि जाओ दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ, पटना जाओ, पढ़ने जाओ। लेकिन हम एक बात सोचिए कि जैसे हमको उस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में उतना हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम शुरू से ही बोलते हैं फैमिली वालों को कि हम्म उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम तो क्यों जाए फालतू का खर्चा करवाने। हम्म इसीलिए हम अपना लाइन चुने हैं, और मतलब कम से कम अभी पढ़ते हैं, लेकिन
जितना हो सके उतना नहीं पढ़ते हैं, 25% नहीं, तक पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जारी रखी है, जी। लेकिन साइड से अपना सोशल जी। मीडिया पे भी वर्क करते तो रहिए। मतलब हम शुरू से ही जानते थे कि हमसे वो तो होने वाला नहीं है, मतलब इसी लाइन में हमको आना ही था। मनी मेरा जैसा आदमी गाली गलौज दे के अगर मार्केट में रह सकता है, तो आप साफ सुथरा काम करके मार्केट में क्यों नहीं रहिएगा। रह सकते हैं, जरूर रह सकते अभी तो हैं। ज़्यादा करके अश्लील वीडियो बना के ही मार्केट में लोग काम करते हैं, जी। लेकिन और आपका तो अच्छा वीडियो है, मेरा गाना अच्छा रिलीज करते, मतलब लाइएगा मार्केट में। जी, और मेरा मेन मोटिव यही है कि एक्सपेरिमेंट, मेरा यूट्यूब ही है और एक्सपेरिमेंट ही मेरा मेन मोटिव है। अभी सॉन्ग वैसे ही लेकिन मतलब इंटरेस्ट के कॉमेडी लिए ला रहे हैं। कॉमेडी आप क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि अभी कॉमेडी, मार्केट में कॉमेडी देखिए ज़्यादा चलता है। कॉमेडी चलता है, लेकिन उसमें जैसे आप अभी मनी मेराज का एग्जांपल दिए, वो हम्म। हमको अच्छा नहीं लगता। वॉइस मतलब उसमें गाली गलौज भी लेकिन होता गाली है। गलौज ही नहीं, बहुत ऐसा जो यूट्यूबर है अच्छा फैमिली वीडियो हाँ, बनाते। सूरज रॉक्स है। देखिए, सूरज का वीडियो देखिए नहीं जो आपको जंगल में बनाता है। आपको हम सूरज मतलब शुरुआत में हम क्या बोले हुए थे कि जिसका जो चीज़ में इंटरेस्ट रहता है वही कंटिन्यू कर पाता है। अगर मान लीजिए आज हम फील्ड बदल लेंगे और मेरा एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है और आगे चल के हम दूसरा चीज़ करने लगेंगे, तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन। नहीं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए नहीं, सोशल मीडिया पे तो आप जिस चीज़ को क्या उठा लीजिए वो सब कुछ भी आपको हम चलने के क्या लिए कहे, तैयार है। आप कोई भी काम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम्म, कितना भी आप मन लगाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं हम्म, लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना कर लीजिएगा, उससे हम्म। आगे कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। हम इतना दावा के साथ कह रहे हैं। जो चीज़ में इंटरेस्ट हो, हम पब्लिक को भी यही बोलेंगे, जो चीज़ में इंटरेस्ट हो आप लोग कीजिए, उसमें कोई मतलब घबराने का बात नहीं है। क्या होगा, मतलब गांव समाज से कौन दिक्कत है, क्या है, उस वो भी कुछ करे, उससे आपको भी कोई गांव दिक्कत समाज नहीं कोई है। खाने को थोड़े देता है। वही अभी तो। जो आप अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो अभी अगर कोई मजाक आपका उड़ाता है, तो आगे चल के आगे वही। चल के वही आपको सलाम भी करेगा कि नहीं जी। ना, आप अच्छा काम किए हो। जी, तो वो तो ये है। सोशल मीडिया का नियम है। शुरुआत में कठिन ताने सुनना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन जब सफल होते हैं तब वही लोग वो दिन भूल जाते हैं जो आपको आपके बारे में गलत कमेंट करते हैं। जी। नहीं, लेकिन अच्छा प्रयास है आपका, और हमेशा ये प्रयास लगातार करते रहिए। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। हम लोग का भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए, एक दिन हम लोगों को भी अच्छा लगे। जी, धन्यवाद। हजारों गम है सीने में, मगर मुस्कुराना पड़ता है। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर दर्द छुपाना पड़ता है। दिवाकर जी, आप इतनी चर्चित लगभग हो चुके हैं, क्या आपके साथ किसी का अफेयर अभी है, या आप उस चक्र में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, पढ़ना चाहते नहीं, हैं? देखिए आपको तो पहले ये बात बता दे कि हमारे पास अभी मतलब आपको हम अपना दिनचर्या तो बता ही दिए हैं कि हम कितने घंटे इन्वॉल्व रहते हैं अपने काम के प्रति। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास टाइम कहाँ से आएगा जो हम टाइम देने जाएंगे उस सब नहीं चीज़ ना, के लिए। आजकल तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत ही नहीं हो, तो इतना लोग बिजी रहते हैं कि फ़ोन पे ही देखिए देखिए मेन बात है, मेरा 90% से ज़्यादा काम फ़ोन या लैपटॉप हमेशा ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉल पे हम एनी टाइम रहेंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो उस सब में हम आज तक लेकिन कभी आपको क्या लगता है कि लाइफ में कोई साथी होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों, कारण? क्योंकि हम ऐसे ही नॉर्मल सिंगल पर्सन ही इतना खुश है कि अपने अपने काम को हमेशा कंटिन्यू रख पा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई आ जाए तो हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ तक लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी को ज़िंदगी में आने से ज़िंदगी का कार्य रुक जाता है? जी, हमको ऑफ कोर्स लगता है, मतलब शादी से ए- पहले, मैरिज के बाद का बात कुछ और है, लेकिन शादी से पहले का बात हम बोल रहे हैं। जब आप से मतलब जब आप स्ट्रगल पीरियड में हैं तब कोई नहीं आना चाहिए बीच में। उसके बीच में बस आप और आपका मकसद और मंजिल। ये आपका अनुभव है या कहीं से जानकारी लिए हैं? देखिए, अनुभव तो मेरे पास नहीं है उस सब चीज़ का। जानकारी जहाँ तक हमको लगता है कि हम सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है और इसके नहीं, आगे हम अभी कुछ अभी नहीं कर अभी पाएंगे। के तो समय में जब प्रैक्टिकली अनुभव अपने दिल से गुजरता है तो आदमी को ज़्यादा सीख मिलता है। नहीं तो तो अगर हो सके आपका अनुभव रहा हो कुछ दिन का भी, नहीं, मेरे कि पास ऐसा अनुभव कभी आज तक आया ही नहीं और हम ये चाहते कि कभी आए भी नहीं। नहीं, तो जो अभी के समय में 17 साल 18 साल 20 साल के लड़का पढ़ाई लिखाई या और अदर काम छोड़ के जैसे फ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है, दोस्त के चक्कर में, तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्ती ठीक है, लेकिन
अफेयर उफेयर वाला बात जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि मतलब जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आप हो और आपका मंजिल हो, तभी आप कुछ कर पाइएगा। नहीं तो देखिए, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है वो बोलेगी ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। और कितना आदमी होता है जो सीरियस ले लेता है, पूरा एकदम जो कहेगी वही करेंगे। वो सब हमको बहुत बेकार लगता है। इसीलिए हम उस सब से बहुत अलग रहते हैं। आपको देख करके लगता है कि हमको इतना टाइम मिलता होगा कि हम टाइम दे सकेंगे। नहीं ना, आजकल तो देखने से पता नहीं चलता है गुरु। दे- अभी तो मार्केट में ऐसा है कि जिसपे आपको शक नहीं है वो आपसे 2 कदम आगे निकलेगा। देखिए, तो अब मेरा मतलब क्या बोलते हैं, फोन भी इतना इन्वॉल्व रहता है कि कहाँ से हम बात करेंगे, कहाँ से मतलब चैट भी कहाँ से करेंगे। इतना इन्वॉल्व रहता है। आपको हम अपना दिनचर्या लेकिन बता नहीं, दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन आपके प्रति तो कुछ ना कुछ किसी की उम्मीद होगा कि मेरा दोस्त बन जाए, ऐसा है ना, कुछ? नहीं, कोई नहीं है। और क्या बोलते हैं, जैसे मेरा जैसे आपको दिनचर्या बता देते हैं। सुबह उठते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 घंटा हम घर का काम करते हैं। 2 घंटा जो भी हो घर का काम करते हैं। उसके बाद तब दुकान पे जाते हैं, दुकान से आते हैं, फिर 2 घंटा घर का काम करते हैं। उसके बाद बस अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई हुआ, और उसके बाद सीधा हम चले जाते हैं एडिटिंग सेक्शन, शूटिंग सेक्शन, इस सब में चले जाते हैं, ठीक। और जब 12 बजता है उसके बाद हम 2 घंटा एडिटिंग सीखते हैं रोज। अभी भी मतलब इतना हद तक सीख लिए हुए कि काम चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए हम 2 घंटा रोज टाइम देते हैं। और 2 बजे हम रोज सोते हैं, ये तो हम कहेंगे। और 7 साढ़े 7 में हम रोज उठ जाते हैं। जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात में एडिटिंग का हम एडिटिंग सीखते हैं 2 घंटा, वो हम जरूर कहेंगे। और मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि लव इज लाइफ वो बिल्कुल अनमैरिड गलत, में, वो वो बिल्कुल बिल्कुल गलत। गलत है। हाँ, गलत है। वो तो मतलब लाइफ में पहले सक्सेसफुल हो जाइए फिर लव कीजिए। जी, सक्सेसफुल हो जाइए तब शादी भी कर सकते हैं, लव तो दूर की बात है। चलिए, बहुत अच्छा। और आपका सोच और आपकी विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी यही होना चाहिए। ये नहीं कि समय से पहले किसी के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैक ले में ले आइए, बर्बाद कर लीजिए, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वो वो दोबारा समय नहीं आता वापस है। आने का है नहीं। जी। और जैसा कि आप समझते हैं कि स्ट्रगल लाइफ में कोई आपका साथ नहीं देता है जल्दी, ये तो हम कहेंगे ही। क्योंकि अब हम भी कंटेंट बनाते हैं, कोई भी मतलब जल्दी हो, कोई अपना ही अपना जैसे है ना, 80% साथ देगा तो 20% आपका मतलब पैर वो भी खींचने वाला पैर होगा। खींचने हाँ वाला हाँ। ही होगा। इसीलिए ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए, और ज्यादा किसी से मतलब वो भी नहीं करना चाहिए। जैसे अच्छा, लाइफ में आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस पे है, क्या लगता है आपको? लाइफ में लाइफ में अभी जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद किस पे होना चाहिए सबसे लाइफ ज्यादा? में सबसे ज्यादा उम्मीद मेरे ऊपर है, सबसे ज्यादा उम्मीद। बस यही एक सोच जो होता है इंसान को आगे बढ़ाता है। जिसको खुद पे भरोसा हुआ जी, वही आगे बढ़ता है। अगर दूसरे के भरोसे पे जीना चाहता है तो तो उसकी नहीं हो नैया पाता है। पार नहीं होती है जी, लगभग। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम एक कैमरामैन भी, मतलब हम अपना कैमरा खुद चला सकते हैं, और हम अपना वीडियो भी खुद एडिट कर सकते हैं, और अपना अपलोडिंग भी हम ही कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप बोले जैसे इंडिविजुअल, हम अपने ऊपर आश्रित हैं, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है कि मतलब वो आदमी आएगा तभी हम काम करेंगे। हम खुद भी पर्सनली अकेले भी काम कर सकते हैं, और हाँ, करते भी है। रात में हम बहुत अकेले वीडियो भी बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, डालते भी है। और नहीं, ये तो है ही। लेकिन अभी के जो समय में ज़्यादा करके लोग रास्ता भटक जाते हैं। जी, मतलब प्रयास अच्छा करते हैं लेकिन रास्ता ऐसे भटकते हैं कि वो फिर संभलने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जी, वो तो इसके लिए होना नहीं चाहिए। जी। और अभी आप देखते होइएगा कितना आदमी है जो कि घर पे कहते हैं कि मम्मी पापा हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने, और वहाँ पे दोस्त वोस्त के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। उनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं करना है तो आप कह दीजिए घर पे कि हमसे नहीं हो पाएगा, और अपना घर पे ही कुछ ट्राई कीजिए, छोटा ही ट्राई कीजिए, घर से भी कर सकते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पे तो आप शुरुआत छोटा से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि न यहाँ पैसा खर्चा होना है जी, और न ज़्यादा समय बर्बाद होना है। अगर जी, डेली का 2-4 वीडियो डाल रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ हो जाता है। जी। और वीडियो डालने के लिए ना ही हमसे पेमेंट मांगा जाता है, ना ही कुछ मांगा जाता है।
और बस वीडियो बनाने में जो खर्च आता है उसी के लिए हम मतलब बिजनेस चला रहे हैं, साइड बिजनेस। अच्छा दिवाकर जी, एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत ऐसा जोड़ी है जो साथ में शादी से पहले भी रह के सक्सेसफुल हुआ है, कुछ ऐसा जी केस है है? ही, जी है ही। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे रीजन है जहाँ तक कि जैसे उसका जो जोड़ी होगा वो भी उस सब में मतलब सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखती होगी या रखता होगा, और इसीलिए बहुत ही आगे बढ़े। हमारे सीतामढ़ी के ही 3 ठो है हम्म। जिनका हम नाम भी बताते हैं। मिठू मानसी हाँ, है मिठू मानसी को अभी जी, क्या बोलते हैं, न्यूज बहुत वाला भी बुलाया था मुंबई में। जी, वो तो है ही। और हमारे यहाँ का जो पूर्व मुखिया है वो भी गए हुए थे उसी न्यूज में, हम भी देखे हुए थे उनको। और मिठू मानसी ऐसे बहुत है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, हम सब के लाइन में वैसा नहीं है कोई। मतलब एक्सपेरिमेंट में कौन, आपको कौन लगता है कोई लड़की इंटरेस्ट रखती होगी फिर एक्सपेरिमेंट में? आप अपने टीम में लड़की को नहीं रखना चाहते क्या काम नहीं, करने के लिए? नहीं क्यों? रख सकते हैं, जैसे कोई इंटरेस्टेड है उस समय तो। नहीं, अगर आप रखना चाहिएगा तो अगर ये जो वीडियो देखेंगे, जिसको अगर लगेगा कि हम उनके साथ काम करना चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकता है। नहीं, लेकिन आपको अगर रखने की प्लानिंग हो तभी तो। देखिए वैसा तो अभी कोई है नहीं। फिर भी आप एक सजेशन दीजिए। देखिए, मुझे आपसे बात करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप बहुत कम उम्र का है लेकिन अच्छा अनुभव है आपके पास। जी जो लड़का मैट्रिक इंटर बीए में पढ़ रहा है, जी अगर वो लड़की के पीछे एकदम पागल है तो उसको समय के अनुसार संभलना चाहिए या नहीं संभलना चाहिए? संभलना चाहिए, जरूर संभलना चाहिए। नहीं तो आप अपना मतलब जो ये अनमोल समय है, ये समय एक ऐसा है जो कि अपना आपका मतलब बेस तो धीरे धीरे तैयार हो ही रहा है, लेकिन ये है बीच का पार्ट जो इसको अगर आप बिगाड़ दीजिएगा तो मतलब बिल्डिंग नहीं कहते, बिल्डिंग गिर भी सकता है और हाँ, मतलब खराब जैसे भी हो अपने सकता घर का है। नींव जो होता है वो जी मजबूत होना जी। चाहिए। तो ये हो गया सुनहरा पल, मतलब इसको बोलते हैं कि जैसे जो चीज में इंटरेस्ट है वही कीजिए। हम तो एक ही बात बोलते हैं, हर किसी को हम इसी ये एक ही बात बोलते हैं, अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ त्याग दीजिए। मतलब क्या गांव समाज बोलता है, क्या घर के लोग बोलते हैं, सब कुछ त्याग दीजिए। और मतलब साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए। पढ़ाई कोई गलत चीज नहीं है, आप इसमें भी बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब भी एक ऐसा जरिया है जिससे आप बहुत आगे से भी आगे जा सकते हैं। तो अब क्या ही कहे। नहीं, फिर भी कुछ और अगर किसी को सजेशन देना चाहते हैं तो? सजेशन यही देना चाहते कि जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो फालतू का खर्चा नहीं करवाना चाहिए पेरेंट्स का। और जैसे बहुत लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिडिल क्लास से देखिए आपको एक बात बताते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से रहते हैं और वो कोटा उटा जाते हैं पढ़ने, जैसे नीट कर रहा है, जेई कर रहा है और नहीं हो पाता है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। बताइए, छत पर से कूद जाना या कुछ कर लेना, ये सब हमको सबसे गलत बात लगती है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे नहीं हो पाया, दूसरा भी जरिया है। और ये मतलब काम का कहीं कमी नहीं है। अब देख रहे हैं हम इस जैसे इंडिया में अभी 70% आदमी बेरोजगार हैं, मतलब किसी को अफिलिएटेड जॉब नहीं है। कब कहाँ से कब निकल जाइएगा उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं गारंटी आपसे एक नहीं चीज़ है। जानकारी लेना चाहता हूँ कि जी जैसे जो प्लेटफॉर्म आप चुने हैं, जी। अगर आपका फैमिली उस पर रोक लगा दिया कि नहीं आपको इस पे करना ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब पर भी हम करेंगे, लेकिन उन लोगों का आदेश रहेगा कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है। तब पर भी हम करेंगे। भले मतलब वहाँ किसी का सुनना नहीं है, जो नहीं अपने मन का है जी, वही सुनना है। हम एक ही बात जानते हैं, जब आपका मतलब जिस चीज में मन लगे वही करना चाहिए, हम एक ही बात जानते हैं। और जैसे बाहर कोई जा करके सुसाइड कर रहा है उनसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जैसे 70% आदमी अफिलिएटेड जॉब किसी के पास नहीं अपने इंडिया में, है कि नहीं? और 70% आदमी जी रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी तो मतलब खराब तरीका से नहीं है जी रहा है, जी रहा है अपना एक जैसे प्राइवेट जॉब ही कर रहा है, कोई काम ही कर रहा है, कोई बिजनेस ही कर रहा है, जी रहा है। तो इसीलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जो भी सुसाइड करते हैं नहीं करे। जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पे ही करना। इसी के साथ दिवाकर जी है और आज मैं कुछ अलग सवाल इनसे पूछने वाला हूँ। काम के अलावा जैसे ये धर्म में मतलब भगवान पे कितना बिलीव करते हैं? भगवान पे इनको भरोसा है या अपने काम पे भरोसा है या दोनों पे भरोसा है? इसके बारे में आज इनसे थोड़ा बात करते हैं कि इनका क्या अनुभव है। क्या लगता है दिवाकर जी आपको, आप भगवान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं या काम पे या दोनों पे भरोसा करते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो धर्म क्या ही है, सब तो मतलब
इंसान ही है, मतलब एक तौर पे देखिए, और सबका अलग अलग अपना मानने का वो है। जैसे हमारा भगवान हो गया, मुस्लिम धर्म का हो गया, अल्लाह हो गया, और ईसाई धर्म का कुछ होता है हाँ, जो अपना, भी है जो भी अपने है अपने धर्म का। अपने अपने धर्म का है, सबका अपना अपना धर्म है। और हम अपने काम के प्रति ज़्यादा वो रहते हैं, क्योंकि हम मेहनत अगर अभी हम छोड़ देंगे और अभी हम भगवान को बोलेंगे कि हमको यूट्यूब पे आगे बढ़ा दीजिए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और उसमें मतलब हम भगवान को मानते भी है, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। कितना भी हम भगवान को मतलब कुछ भी करें, मेहनत जब तक नहीं करेंगे आगे मतलब नहीं जा कहने का पाएंगे। मतलब है कि अपना मेहनत भी होना चाहिए और भगवान पे भी भगवान, भरोसा है। हाँ जी, भगवान पे भी मतलब भरोसा ऐसा है। नहीं है कि मैं भगवान पे भी भरोसा करके जी लूँ या मेहनत करके, मतलब दोनों जी, दोनों एक होना साथ है चाहिए साथ जी। में। और गॉड को हमारे पूर्वज से ही मतलब बहुत पहले से माना जा रहा है, तो हम लोग भी मानते ही है, गॉड को मानते ही है, भगवान को मानते ही है। और ऐसा बात बोले हैं तो हम रोज सुबह उठ करके पूजा करते हैं, जरूर नहा करके दुकान पे जाने से पहले जरूर पूजा करते हैं। तो तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा किस भगवान के साथ आपका प्रेम है कि जिनसे आप हमेशा याद करते हैं? बजरंगबली, राधे हम्म, कृष्ण जी। चलिए बहुत अच्छा है। और आपको एक बात बताते हैं धर्म के लिए, और एक राधा राधा जो हम जपते हैं उसका एक काउंटर भी है, डिजिटल काउंटर, आप लोग अब देख जिससे सकते मतलब हैं। आप जी, काउंट करते हैं जी। कि कितने बार अभी राधा जी का नाम लिया। ये फ्रंट कैमरा है तो मतलब टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम 2677 बार, सुबह से अभी तक हम 2677 बार राधे राधे बोल चुके हैं। मतलब अब और एक दिन जी, में 2600 पार कर चुके हैं जी, लगभग। जी, जी। तो ऐसे हम उंगली में बहुत है। लगाए रहते हैं, जैसे राधे 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 राधे, ऐसे मतलब दबाते रहते हैं, वही काउंट होते रहता है। हम्म, और यहाँ पे रिसेट का बटन है, रिसेट करके फिर से हम शुरू कर देते हैं। रोज सुबह का मेरा यही दिनचर्या। दुकान पे भी जाते हैं तो राधे राधे करते रहते हैं, हम्म। काम के साथ मतलब साथ सब। भगवान के प्रति भी आपका प्रेम है। जी, वो तो रहेगा क्योंकि ही। अगर डेली का 2600 के आसपास में अगर आधा नाम जपते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी, क्योंकि कार्य करते हुए सब लोग तो 2 बार 4 बार भी नाम नहीं ले पाते हैं, जी, लेकिन अगर आप 2600 बार बहुत होता है। और इससे अब साबित हो रहा है कि आप भगवान के प्रति भी प्रेम है जी, और अपना काम के प्रति भी, जी, दोनों साथ में अपना लेके चलते हैं। जी। और भगवान का है तो मतलब है ही, मतलब गला में पहना जाता है, जैसे है मेरे मेरे गला में भी है, बजरंगबली जी है। हम्म, और भगवान को भी हम मानते हैं, और सबसे मेन हम काम को रखते हैं। और राधा राधा तो हम एनी टाइम जपते रहते हैं, जब मतलब टाइम मिला है ऐसे बैठे हुए हैं, राधे 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 बोलते रहते हैं, हम्म, और उसमें काउंट होते रहता है। बस यही है। और हम लोग भी मतलब यही कहना चाहते हैं कि भगवान के प्रति होना चाहिए, हम्म, क्योंकि शुरू से मतलब होते आ रहा है, तो हम लोग को भी कंटिन्यू करना चाहिए। हम्म। और हाँ, ये तो है ही, जो हमारे परंपरा हमारी संस्कृति है जी, वो भी हमारे साथ रहना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ लोग नया पे होते हैं कि अपना धर्म संस्कृति अपना रीति रिवाज को भूल के सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, नया मॉडर्न की तरह जीऊँगा, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। जी, जो हमारी संस्कृति परंपरा है, जो सदियों से चलता आ रहा है, उसको भी भूलना ठीक नहीं है। जी, वो होना चाहिए परंपरा, मतलब है तो आगे निभाना तो आप चाहिए। राधा जी का इतने बड़े भक्त है, तो उनके दरबार में कभी जाना चाहेंगे क्या आप? हाँ, जाना चाहेंगे, जरूर जाना चाहेंगे। हम भगवान से ये भी बोले हैं कि जब मेरा 1 मिलियन हो जाएगा तो हम जरूर एक बार प्रेम मंदिर जाएंगे और दर्शन करके जरूर आएंगे। चलिए, आपका राधा जी ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे और आपकी मेहनत के साथ वो रंग लाएंगे और आपको दर्शन करने का भी सौभाग्य होगा। क्योंकि एक चीज़ तो मैंने धर्म के प्रति देखा हूँ कि जब आपको बुलावा आएगा तभी आप वहाँ जा सकते हैं, जी, वो इससे तो पहले आप सोच कर भी नहीं जा सकते हैं। जी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जहाँ मैं सोचता नहीं हूँ वहाँ मैं अचानक पहुँचता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी मैं भी चार चार ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ और एक धाम का, जो अपना 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है, जी, उसमें मैं 4 ज्योतिर्लिंग और एक धाम का दर्शन कर चुका हूँ अचानक। न मैंने कभी सोचा, लेकिन मेरा भी मिशन है कि 2 साल 1.5 से 2 साल के अंदर में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का, जी। जिसमें अभी 4 और 5 हो चुका है। होना चाहिए, अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठा भाव होना चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं मतलब 10% तो भूल ही गए हैं अपने धर्म, मतलब
पूजा पाठ को भूल ही गए हैं, और जो भी बचा हुआ है उनको हम एक ही बात कहना चाहते हैं, बचाए रखिए इसको, क्योंकि ये भी एक मतलब ऐसा है कि त्योहार से मतलब भगवान का ही मतलब पूजा नहीं होता है, मतलब सब लोग आते हैं घर पे मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब एक खुशी का पल है, और क्या ही बोले, और अच्छा लगता है, बस इतना ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए इनको, और हमारे चैनल को भी। हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आएंगे, और एक अच्छा प्रयास करते हैं कि अच्छी सोच हो। जो हमारे नए उम्र के लड़के लोग हैं जो रास्ता भटकते हैं, उन लोग से मैं बोलूँगा कि जीवन में कभी दूसरे के बहकावा में ना आकर अपने आप को संभालिए और एक रास्ता चुनिए, जिससे आपको लाइफ में ज़्यादा अच्छा मौका मिले लाइफ को सफल बनाने में। आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड कर